ओम शांति। आज 30 जून 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। प्यारे बाबा ने आज की मुरली में हम बच्चों को ओम शांति का अर्थ स्पष्ट किया है। बाबा कहे भक्ति मार्ग में भी ओम शांति कहते हैं, तुम बच्चे भी ओम शांति कहते हो, परंतु तुम बच्चे अर्थ सहित समझते हुए करते हैं। और तब हमारी प्यारी दादी जानकी जी याद आती है कि हमेशा वो 3 बार ओम शांति बुलवा करके कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है। तो आज बाबा ने विशेष मुरली के अंदर पुनः हमारा पढ़ाई के तरफ अटेंशन खिंचवाया है। साथ ही साथ बाबा कहे तुम्हें बाप समान बनना है, पूज्य बनना है, दृढ़ विश्वास अंदर में बना रहे और स्वर्गवासी बनने के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है, तुम्हें दृढ़ विश्वास है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ये पक्का विश्वास है। बाबा की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। आज की मुरली का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पुनः कहा ओम शांति। बाबा कहे ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं, दुनिया में भी भक्ति में भी ओम शांति कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति, परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती है। बल पुकारते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूं, जैसा हूं, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा, तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने कारण कोई को मेल, कोई को फीमेल कहते हैं, परंतु यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहां ये नॉलेज रहती है, हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। इतनी आत्मा की नॉलेज रहती है सतयुग में कि बस अभी हम आत्मा ये शरीर छोड़, ये चोला छोड़ नया चोला लेने वाले हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करे ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्य को आत्मा की ही पहचान नहीं है,
तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मनिश्चय करे तब बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसीलिए बाप को भी पूरा नहीं जान सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का पाठ है, यह भी तुमको समझाना है। नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बहुत बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन, बाप कौन, ये नहीं जानते हैं। ओम शांति का पूरा मतलब बाबा क्लियर कर रहे हैं। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि यह तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो। अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान है। वह है ही पूज्य पिताश्री। वह पूज्य पिताश्री के हम सभी संतान हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना न सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे। दुनिया में सब है पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है। अभी हमको ये बेहद का बाप पूज्य मिला है, जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। ये छीछी दुनिया है, ये है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है। क्या युक्ति दी है? बाप को याद करने से ही तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं, वह फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते हैं। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात यह समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। आत्मा का बाप वह निराकार है। वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार संगम युग पर है। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लान अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूं, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। फिर कल्प बाद बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है, वह फिर कल्प के बाद जानेंगे। यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पाठ बजाएंगे। सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना। याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो।
बाप समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी। दुनिया में बम्बोर को आग जरूर लगेगी, है ना। तैयारी तो होती रहती है ना। एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं। सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई न कोई अटक ऐसी डालते हैं जो लड़ाई जरूर लगे। कल्प पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं, ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए थे। भाभी थी ना, अभी तो हजारों बॉम्ब्स है। उस समय तो दूसरे विश्व युद्ध में तो एक दो छोटे छोटे बॉम्ब्स थे, लेकिन अभी तो कितने हजारों बॉम्ब्स है। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, हे पतित पावन आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनिया है दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा, जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमर लोक था, फिर चक्कर लगाए अब मृत्यु लोक में आए। फिर अमर लोक की स्थापना होती है। वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमर लोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है, परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। यह भी तुम जानते हो। अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है। यह 100% सर्टन है। बाप समझा रहे हैं, अपने आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ। मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भव, इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद। देह अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते थे, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। पहले जैसे कल्प पहले मिसल किया था, करेंगे और ऐसा ही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा ये शरीर बुढ़ा हुआ, यह छोड़ नया लेंगे। दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो शरीर न छूटे उसके लिए भी कितने डॉक्टरों की दवाइयां आदि की मेहनत करते रहते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा की याद से पवित्र बन जाएंगे। यह है मेहनत, परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम निवासी हैं। वही हमारा शांति धाम है,
शांति धाम सुख धाम को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है। भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझे कि हाँ ये भक्ति है। जब तक ज्ञान नहीं तो फिर तो भक्ति को सब कुछ समझने लगते हैं। समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, भक्ति का फल क्या देंगे वो कुछ भी पता नहीं है। तो भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से गति, सदगति। तो बाबा कहे वो तो कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूं। फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है वो बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं? अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना है ना? साक्षी हो देखना चाहिए कि कहां तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूं ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। भक्ति का किसी को पता ही नहीं है तो जरूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे ना। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान नहीं था, अभी तुमको मालूम पड़ा है। ज्ञान का सागर बाप ही है। वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उनको जास्ती फल मिलेगा। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं और ऊंच पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंचते ऊंच भगवान है शिव। शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है। जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं। स्वर्ग में जरूर आएंगे। जितना योग उतना फल मिलेगा। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है। अपने सिर से बोझा उतारना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूं तुमको सहज रास्ता बताने। वर्षा लेने का सहज रास्ता किस चीज का बताते बाबा? वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। बल याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं परंतु पहचान नहीं है।
इस समय बाप खुद ही आकर के पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ने यह भागीरथ लिया है। भागीरथ भी मशहूर है। इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम समझते हो। मनुष्य ने फिर अर्जुन का नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में भी अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी के हैं, फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को अब बाप कहते हैं, सिर्फ मां में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। तो क्यों न पवित्र बने। हम एक बाप के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारी है, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है। धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। इस समय किसकी भी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी न रहे, इनको छोड़ना पड़े। लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें है मेहनत। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, साक्षी हो, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। दूसरी पॉइंट, इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शरीर में ही जिंदा रहना है और इसी शरीर के द्वारा हमें बाप से वर्षा पाना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। आज का मीठा वरदान है, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर अगर होंगे, हमने ही ड्रामा को रचा है, तो आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करते हैं, वो है संपूर्ण योगी। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़े से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे, हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में ना आए, दुख को ही बलिहारी सुख के दिन आने की समझे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की ये समझे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। यानी हर नेगेटिव बात में भी पॉजिटिव अप्रोच,
पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना। और आज का स्लोगन है दिल तख्त को छोड़, बाबा का दिल तख्त छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। नीचे धरनी में पांव रखेंगे तो मैले हो जाएंगे, इसीलिए बाबा ने अपने दिल तख्त पर बिठाया है, तो बाबा कहे वहीं बैठे रहो, ठीक है ना। तो आज के मीठी मुरली से हम यही सारे दिन के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं कि सबसे पहली बात, चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। साथ ही साथ साक्षी होकर के देखना है, ट्रस्टी होकर के सब कुछ संभालना है। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है, शरीर में ही जिंदा रह करके बाप से पूरा वर्षा पाना है। और वरदान से जो बाबा ने आज पक्का करा है, तो सारे दिन के लिए ये दृढ़ संकल्प हम रखते हैं कि हर बात में हम पॉजिटिव दृष्टिकोण अपना बनाएं। छोटी से छोटी बातें भी अगर आए तो उसके प्रति भी हमारा पॉजिटिव अप्रोच हो, और बाबा के दिल तख्त से कभी नीचे उतरना नहीं है। अच्छा, ओम शांति।